कलर्स का सबसे बड़ा शो, टीआरपी में सबसे बढ़िया शो और जो टीआरपी में नंबर वन शो है कलर्स का। चलिए आपको वो बताते हैं इस वीडियो में। देखिए टीआरपी चार्ट इस बार का आ चुका है। इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट क्या कहता है, कौन सा सीरियल इस बार नंबर वन की पोजीशन बरकरार रख पाया है, कौन सा नंबर वन की पोजीशन की तरफ आगे बढ़ पाया है और कौन सा ऐसा सीरियल है जो टीआरपी में इस वक्त सबसे ज़्यादा कम है, जिसके ऑफेयर होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा है। ये चलिए आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। चलिए कलर्स के शोज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उस शो की बात आपको बताते हैं जिसको सबसे ज़्यादा कम टीआरपी मिली है। जी हाँ, सबसे कम टीआरपी लेने वाला कलर्स का शो 0.4 की टीआरपी के साथ है ज्यादा मत उड़। जी हाँ, ज्यादा मत उड़ एक बार फिर से लोएस्ट टीआरपी का शिकार हुआ है। अगर स्टार कास्ट की बात करें तो हेलिशा, शहजाद शेख और ऐश्वर्या सखूजा जो टेलीविजन के एक जाने माने स्टार्स हैं, पॉपुलर स्टार्स हैं, वो इस सीरियल में नजर आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा मत उड़ को ज्यादा उड़ान नहीं मिल पा रही है और टीआरपी में शो इतना खास कमाल नहीं कर पा रहा है। अभी फिलहाल सबसे कम टीआरपी मिली है 0.4 की। कलर्स के चैनल पर आने वाला ये शो है, सीरियल है। आपको बता दें प्रेशर है मेकर्स के ऊपर शो की, अगर टीआरपी नहीं आती है, शो में कुछ खास कमाल टीआरपी में नहीं हो पाता है तो फिर शो को ऑफ एयर करने के भी चांस बढ़ जाते हैं। अब कलर्स का वो वाला शो जो दूसरे नंबर पर सबसे कम टीआरपी बटोर पाया है और वो है सिर्फ और सिर्फ 0.6 की टीआरपी वाला शो सुमन इंदौरी। जी हाँ, सुमन इंदौरी, जिसमें आपको अशनूर कौर नजर आती हैं, अनीता हसनंदानी नजर आते हैं, अंगद हसीजा नजर आते हैं, जैन इमाम। देखिए इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े ये टेलीकास्ट पे हो रहा है, लेकिन फिर भी जो शो की टीआरपी है वो जब से शो शुरू हुआ है तभी से ही बहुत ज़्यादा कम है। 0.6 की टीआरपी का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और जबकि ये शो टेलीविज़न पर अब काफ़ी समय से आ रहा है, ऐसे में इसको सबसे कम टीआरपी तो नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन देखिए ज़्यादा मत उड़ अगर नहीं होता तो ये कलर्स का सबसे कम टीआरपी वाला शो ही इस वक्त बन जाता। लेकिन सुमन इंदौरी को उस हिसाब से पसंद किया ही नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं 0.7 की टीआरपी के साथ। देखिए सिर्फ और सिर्फ 0.1 की टीआरपी ज़्यादा है सुमन इंदौरी से। और जिस शो को सबसे कम टीआरपी तीसरे नंबर पर मिली है वो शो कोई और नहीं बल्कि माही भानुशाली, ईशान धवन, प्रियांशी यादव का शो डोरी है। जी हाँ, प्रियांशी यादव इस सीरियल में डोरी के किरदार में अब नजर आ रही हैं। इससे पहले जब डोरी का किरदार छोटा था तो माही भानुशाली प्ले कर रही थी। लेकिन आपको बता दें डोरी ठाकुर के किरदार में प्रियांशी यादव तो अपना इंसाफ कर रही हैं किरदार के साथ, लेकिन शो को उस हिसाब से टीआरपी नहीं मिल पा रही है। शो जिस हिसाब से उड़ान भरना चाहिए उस हिसाब से वो उड़ान नहीं भर पा रहा है और इसी वजह से अब लोएस्ट टीआरपी का शिकार भी शो पिछले काफ़ी समय से हो रहा है। अभी फिलहाल कलर्स के शोज़ की बात करें तो तीसरे नंबर पर ये शो है सबसे कम टीआरपी के मामले में। अब बहुत समय हो गया है इस शो को भी, डोरी को कलर्स पर आने में अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ऐसे में अब शो की कम टीआरपी के लिए कौन जिम्मेदार है ये तो देखना होगा। लेकिन मेकर्स जल्दी इस शो को ऑफ एयर अब ज़रूर कर सकते हैं। देखिए अमर उपाध्याय भी इस शो में नज़र आते हैं डोरी के पिता के किरदार में, लेकिन शो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, स्टारकास्ट के साथ हो चाहे चैनल के साथ हो। बहरहाल अब 0.7 की टीआरपी से आगे बढ़ते हैं और अब जो टीआरपी है वो आती है 1.1 की टीआरपी और इस पर बहुत सारे शोज हैं कलर्स के। जी हाँ, 1.1 की टीआरपी के साथ बहुत ज़्यादा शोज हैं। सबसे पहले 1.1 की टीआरपी के साथ आता है शो परिणीति। जी हाँ, बहुत समय से चल रहा है कलर्स पर ये शो। ऐसा है परिणीति जिसमें टीआरपी में उछाल आता है तो एकदम से उछाल आता है। अभी हाल फिलहाल में 1.4 की टीआरपी मिली थी शो परिणीति को, लेकिन अब एकदम से 1.1 की टीआरपी पे ये शो ड्रॉप हो चुका है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अब शो को ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है दर्शकों द्वारा। और देखिए कुछ ना कुछ ज़रूर शो के साथ इशू हो रहा है। हालांकि परिणीति बहुत समय से चल रहा है। आंचल साहू इस शो में नजर आती हैं परिणीत के
किरदार में और राजीव की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उनके साथ, लेकिन फिर भी शो की टीआरपी बहुत कम है 1.1 की। इसके अलावा 1.1 की ही टीआरपी मिली है शिव शक्ति सीरियल को भी। जी हाँ, शिव शक्ति को भी सिर्फ और सिर्फ 1.1 की ही टीआरपी इस बार मिली है। कलर्स के शोज की अगर हम बात करें तो कलर्स के शोज के हिसाब से शिव शक्ति इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर शो है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो टीआरपी है इस शो की आनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आप कह सकते हो एक्सपीरियंस्ड शो भी है, क्योंकि बहुत समय से अब कलर्स चैनल्स पर ये शो आ रहा है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से शो की जो टीआरपी है वो नहीं है और मेकर्स के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्दी है। हालांकि माइथोलॉजिकल शोज में सबसे पहले ये नंबर पे आता है शो, तो डेफिनेटली टीआरपी वाइज अच्छा करना चाहिए। अब 1.1 की ही टीआरपी मिली है नील भट्ट, किंशुक महाजन, नेहा राणा के शो मेघा बरसेंगे को भी। जी हाँ, मेघा बरसेंगे भी इस बार सिर्फ और सिर्फ 1.1 की ही टीआरपी बटोरने में कामयाब हुआ है। नील भट्ट का ये शो पिछले काफ़ी समय से कलर्स चैनल पर आ रहा है, लेकिन शो उस हिसाब से नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से शो से करने की उम्मीद थी, जिस हिसाब से मेकर्स को उम्मीद थी कि शो करेगा अच्छा, उस हिसाब का शो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि मेघा बरसेंगे भी अब सिर्फ 1.1 की टीआरपी बटोर पाया है। इसके बाद 1.2 की टीआरपी पर भी दो शोज खड़े हैं कलर्स के। जी हाँ, एक शो है 1.2 की टीआरपी पे कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स। जी हाँ, लाफ्टर शेफ जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन करता हुआ नजर आता है, जो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को हंसा रहा है, गुदगुदा रहा है। कृष्णा अभिषेक, रुबीना दिलेक, एल्विश यादव, अभिषेक कुमार, निया शर्मा, अली गोनी, देखिए इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इस शो की, जिस पे टेलीविजन के बहुत बड़े बड़े सितारे काम करते हैं। लाफ्टर शेफ्स को भी इस बार 1.2 की टीआरपी से ही संतुष्ट होना पड़ा है, कहीं ना कहीं बहुत कम टीआरपी है। जिस हिसाब से लाफ्टर शेफ्स को टीआरपी मिलनी चाहिए उस हिसाब से तो कम ही टीआरपी है। लेकिन इसके बाद 1.2 की ही टीआरपी मिली है मिशकात वर्मा के शो राम भवन को भी, जिसने एक उछाल मारा है टीआरपी में। 1.1 की टीआरपी पर पहुंच गया था मिशकात वर्मा का ये शो राम भवन, लेकिन अब एक बार फिर से इस शो की टीआरपी में उछाल देखने को मिला है, जो कि मिशकात वर्मा के फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है मिशकात वर्मा के सभी फैंस के लिए। आखिरकार ये शो की टीआरपी में उछाल आया। इसके बाद 1.3 की टीआरपी आती है। जी हाँ, 1.3 की टीआरपी किस शो को मिली है तो आपको बता दें, 1.3 की टीआरपी बटोरने वाला शो इस बार कोई और नहीं बल्कि आयशा सिंह और अदनान खान का शो है। जी हाँ, आदेशा की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया है कि टीआरपी में अब कलर्स का सीधा नंबर 2 शो बन चुका है। जी हाँ, 1.3 की टीआरपी इस बार इस शो को मिली है, जो कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपको बता दें, मन्नत शो को 1.3 की टीआरपी मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैंस पिछले काफ़ी समय से इस शो को पसंद कर रहे थे, लेकिन टीआरपी में शो कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली अब 1.3 की टीआरपी इस शो को मिल गई है, जो मेकर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद कलर्स के किस शो को आपने सबसे ऊपर रखा है टीआरपी के मामले में, तो वो है दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी, जिसे आपने सीधा 1.8 की टीआरपी दी है। जी हाँ, 1.8 की टीआरपी के साथ ही ये शो भी अब टॉप 5 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में अपने जगह तीसरे नंबर पर इस बार बनाने में कामयाब हुआ है। इस शो को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, कलर्स के शोज़ के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है शो। और आपको बता दें कि बहुत सारी ऑडियंस है इस शो को प्यार कर रही है। दीपिका सिंह इसमें नज़र आती है मंगल का किरदार निभाते हुए, और एक तरह से आप कह सकते हो कि इस शो ने बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिखाया है। बहुत कम समय में मंगल लक्ष्मी ने अपनी एक लॉयल ऑडियंस को जनरेट कर लिया है, एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा ऑडियंस को जनरेट कर लिया है मंगल लक्ष्मी को, और फैंस तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस शो को। बहरहाल ये थी सभी शोज़ की लिस्ट। कलर्स के आपका फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।